श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैप्टर 12 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकरतेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभिर्वाप्यते। व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त जो हमने देखा है, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, और अव्यक्त वो है जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हमने इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया, और जो अभी अव्यक्त है, अभी हमको मालूम नहीं है, हमें समझा नहीं है, वो अव्यक्त है। सगुण उपासना व्यक्त सगुण उपासना है। जो कर्म हमने किए हैं, जो संस्कार हमारे हैं, जो स्वभाव हमारे हैं, जो गुण हमारे हैं, उन गुणों के अनुसार हम वो काम करते हैं और वो काम हमको अच्छे लगते हैं और उसी से हम भगवान की कर्म उपासना करते हैं, तो वो सगुण उपासना है। और अव्यक्त भगवान के जो गुण हैं, अक्षरम, इस तरह से जो भी भगवान के सच्चिदानंद जो गुण हैं, इन गुणों के हिसाब से उपासना करना। ये गुण कौन से हैं कि निर्गुण, ये गुण उनमें है नहीं, तो इसलिए ये अव्यक्त चीज के ऊपर उपासना करना ये मुश्किल का काम है, कठिन है, और इसीलिए इसमें क्लेश बहुत है। तो भगवान बोलते हैं कि सगुण उपासना से निर्गुण उपासना में क्लेश बहुत अधिक है, इसलिए सगुण उपासना करना ही अच्छा है। जैसे कि एक माता होती है, उसको 2 साल का 3 साल का बच्चा है, खेल खेल के और वो गंदा हो के भी अगर उसके पास आता है और नई साड़ी उसने पहनी है और उसको गंदा कर देता है, तो वो नाराज़ नहीं होती है, वो उसको वापस ले जाके साफ़ करती है और फिर वापस तैयार होती है। तो ये सगुण उपासना है। वो अपनी गंदगी जो भी है, वो उसको गंदगी को गंदगी समझता ही नहीं है, और वो माँ को अपना सब कुछ समझता है और उसके हिसाब से वो माँ के पास आता है और माँ उसको उसी हिसाब से ग्रहण कर लेती है, उसी हिसाब से उसको मान लेती है, ले लेती है। लेकिन वही बच्चा जब 14 साल 15 साल का बड़ा हो जाता है, तो अगर वो उस स्थिति में आएगा तो माँ उसको पहले बोलेगी, तो पहले साफ़ होके आ जा, तो पहले अपने कपड़े चेंज करके आ जा। तो इसका क्या मतलब है, उसके अंदर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, क्योंकि ये ज्ञानियों का है कि ज्ञानी जो हैं उनको अपने बल पे चलना पड़ता है, और जो अज्ञानी है वो छोटे बच्चे के जैसे हैं। तो छोटे बच्चे के जैसे वो अपने गुणों से भगवान को ध्याते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो इसी तरह से इसलिए ये बताया है कि अव्यक्त में क्लेश ज़्यादा है। इस समय कोविड का इतना सब कुछ चल रहा है, पहले हम जैसे भी काम कर रहे थे, वो काम हम अपने हिसाब से कर रहे थे और वो हमें सब व्यक्त था, हमें मालूम था, हमें सब कुछ चीज़ पता थी, तो उसके हिसाब से हम कर रहे थे। आज अब जब ये कोविड का 2 महीने हम घर में रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी ट्रेनें बंद हैं, इतने हवाई जहाज बंद हैं, सड़क पे ट्रैफिक बंद है, ये जितना सब कुछ है
ये सारा का सारा नया है। और ये जो है ये पूरा एक तरह से हम नहीं जानते कि कैसे इस चीज़ से डील करना है, और सब कुछ तरफ की पाबंदियां लगा के और हम एक अव्यक्त चीज़ से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये व्यक्त अव्यक्त का है, ये परेशानी का समय है। इस समय अव्यक्त से हम सामना है, और जो भी काम हम पहले कर रहे थे, जो भी रिश्ते थे, जो भी हमारे रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो सारे के सारे अब चेंज हो गए हैं। और अब जैसे शादी में भी जाना है तो 20 आदमी से ज़्यादा नहीं हो सकते, और सबको वहाँ पर अपना कपड़ा बांध के जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नए रूल, नए कानून, नई चीज़ें जो है बार बार ये आ रही हैं। तो ये सारा का सारा अभी जो वातावरण है, इसी हिसाब से ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हम इसके बारे में और आगे इस पे चर्चा करेंगे। और ये अभी सिर्फ इतना ही समझाने के लिए था कि सगुण उपासना, क्यों सगुण और निर्गुण उपासना के बारे में हम कई बार बात करते हैं। निर्गुण उपासना ज्ञानी लोग करते हैं, जो ज्ञानी के ऊपर उसके अंदर उसका अपना वजन होता है, और सगुण उपासना जो है वो एक कर्म के अंदर आदमी करता है, और उसके हिसाब से ये हम इससे कोविड से भी रिलेट करेंगे, और इसको हम आगे और इसको बढ़ाएंगे। अगली बार गीता का कोई दूसरा श्लोक लेके इसके साथ में आगे सब इसको बढ़ाएंगे। मैं इसको ही विश्राम देता हूँ।